सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। मुस्लिम लीग नून ने भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए अदालत को दरख्वास्त दे दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। अदलिया की आज़ादी और रूल से फैसला और मुकदमा भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं। अदालती अहकामात के बावजूद पार्लियामेंट का रिकॉर्ड जमा न हो सका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तवक्को है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर भी सवाल है। क्या तमाम 8 जजेस फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनेगी? ऐसी दरख्वास्त इंतजामी सतह पर दी जा सकती है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? आपकी मंतक समझ से बाहर है। फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। जैसे शाहिद वहीद ने कहा कि क्या बेंच चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे सकता है? लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने इस्तफसार किया कि क्या JIT ने रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। सरकारी वकील ने बताया कि अभी तक तफ्तीश रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंची। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा कि लगता है कि आपने हमारे हुक्म पर संजीदा नहीं लिया। जैसे तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि हमारे लिए कोई केस स्पेशल नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि हर तरफ से ही जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। आप ये ना समझें कि आप बहुत ऊपर हैं। पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में ना पड़ें। दोनों तरफ से ही खराबियां हो रही हैं। हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि साकिब निसार इमरान खान के लिए मनपसंद फैसले ले रहा है। साकिब निसार और उनका बेटा करोड़ों रुपए में PTI की टिकटें बेच रहे हैं। साकिब निसार और उनके बेटे को नैब को बुलाकर जेल में डालना चाहिए, उनका रिमांड लेना चाहिए। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क की मईशत तबाह और इदारों को यरगमाल बनाया जाए। इमरान खान के इस एजेंडे में हमारे कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो इन हालात में भारत गए जब BJP ने उनके सर की कीमत रखी थी। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बयानात को हैरान कुन करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी पर खड़े दोनों लीडर्स को एहसास नहीं वो क्या कर रहे हैं। मुल्क में रूल ऑफ लॉ के हर अंसर को दफन कर दिया गया। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमत में आकर आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। हमने हुकूमती मुज़ाकराती टीम से मुख्तलिफ मामलात पर इत्तफाक़ राय किया। हमारा इख्तिलाफ बजट के मामले पर रहा। ये हकीकत है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मुतअद्दिद मामलात में पीछे गई। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में तमाम नुकात पर इत्तफाक किया। हमने कहा है कि चारों सूबों में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। इत्तफाक राय हुआ कि इलेक्शन के नताइज सब मानेंगे। PTI को कहा था कि बजट के बाद तारीख देंगे। PTI बाजिद है 14 मई को ही इलेक्शन हो। हमें तंग नजरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम ना आए। बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का जीतना अवाम का हम पर एतमाद का मजहर है। मुस्लिम लीग नून ने PTI से मुज़ाकरात बेमायनी करार दे दिए। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने कहा कि 2017 में की गई साजिश बेनकाब हो गई। जो किरदार बेनकाब हुए वो टिकटें बांट रहे हैं। मुज़ाकरात से साजिश का दावा होता है तो ज़रूर करें। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी हैं। सहूलतकारों को खुला छोड़ा गया तो मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क में साजिशों से मुखालिफ कुव्वतों ने फ़ायदा उठाया। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी कराची की 11 में से 7 UCs जीत कर कामयाब। जमात इस्लामी का 4 UCs जीत कर दूसरा नंबर। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक किसी UC पर कामयाबी हासिल न कर सके। जनरल काउंसिल की 15 नशिस्तों में से भी 7 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। जमात इस्लामी 5, तहरीक इंसाफ 2 और नून लीग 1 नशिस्त जीत सकी। कराची का मेयर कौन होगा? ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी नताइज के बाद मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी 97 UCs जीत कर पहले नंबर पर। जमात इस्लामी का 86 UCs के साथ दूसरा नंबर। PTI 42 UCs जीतने के बाद तीसरे नंबर पर।
कराची के नए मेयर का इंतखाब ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के सरकारी नताइज आने के बाद होगा। जमात इस्लामी का ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम, 11 में से 8 यूनियन काउंसिल्स पर जीत का भी दावा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारा मैंडेट तस्लीम करें, जाली नताइज को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने धांधली का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सईद गनी ने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान ने पोलिंग के दौरान ही धांधली का इल्ज़ाम लगाया। कराची का मेयर जियाला होगा। पंजाब असम्बली की बहाली के लिए दायर दरख्वास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि ऐसी दरख्वास्तों से अदालत का वक्त ज़ाया होता है। अगर जुर्माना मुआफ करने की सदा की गई तो 2 लाख रुपए जुर्माना करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में गंदम के बहरान का नोटिस ले लिया। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुश्किल हमारी मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबे इतने ही अहमियत के हामिल हैं जितना कि पंजाब। आटे बहरान का वज़ीर आज़म ने फौरी एक्शन लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि अफगानिस्तान की नई खारजा पॉलिसी सब ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना है। पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत जारी है। तुर्कमानिस्तान से पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में मुआवनत कर रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात हमसायों से बढ़कर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस का सामना है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जजेस की तैनाती को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से जजेस तैनाती को कंट्रोल करने से अदलिया की आज़ादी पर असर पड़ेगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला के तारिक आफरीदी को पेशावर हाईकोर्ट का एडिशनल जज तैनात न करने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा कि पार्लिमानी कमेटी ने पेशावराना सलाहियत की बजाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि क्या पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात को मुस्तरद कर सकती है? अदालत मामले की कानूनी हैसियत का जायजा लेगी। अटॉर्नी जनरल को अदालत की मुआवनत के लिए बुला लेते हैं। केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज़, 3,90,000 से ज़ायद तुलबा शरीक। सूबे भर में इम्तहानी मराकज़ के अतराफ में 144 नाफिज। कमरा इम्तहान में मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी। और भारतीय रियासत केरला में सयाहों की कश्ती उलट गई। हादसे में 21 अफराद हलाक। डूबने वाले मजीद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।